बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे जो वीक चल रहा है ये ईद दावत रेसिपीज़ का चल रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए ईद दावत की रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाने वाली रेसिपी से अब आप अपने मेहमानों के लिए झटपट से इस रेसिपीज़ को बना सकते हैं और साथ के साथ अपने मेहमानों के पास बैठ कर आप उनके साथ गपशप भी लगा सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाएगी रेसिपी और ये ज़बरदस्त रेसिपी, इसको ज़रूर बनाइएगा। अपनी फैमिली के लिए चाहे तो बनाए, अपनी ईद दावती रेसिपीज़ के लिए बनाए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी से, बहुत क्विक और सबसे बढ़कर घर के मसालों में ही बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे सब के लिए सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली ईद दावत रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए और साथ के साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए झटपट वाली रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने पतीली में ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ कप यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। साथ में ही मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त हमने लिया क्योंकि ये खाना हड्डी वाले गोश्त में बहुत टेस्टी बनता है। तो कुछ इसमें बोनलेस बोटियाँ भी हैं और कुछ हड्डी वाली बोटियाँ भी हैं। अच्छा, इसका वेट जो है तकरीबन ये इसका वेट होगा 400 से 450 ग्राम इसका वेट होगा। अच्छा, साथ में ही हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। झटपट बनाएंगे जी हम ये खाना, सारी चीज़ें हम साथ डालते रहेंगे। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ की प्याज थी स्लाइस कर लिया, 4 से 5 लहसुन क्लोव्स काट के शामिल कर दिए और 3 से 4 अदद हमने टमाटर लेके उनको काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर ही साथ में हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे जो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, एक बड़ी इलायची ले ली, छोटे छोटे पीस आप जायफल जवतरी के दिख रहे हमने ले लिए हैं। 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया ले लिया है, 3 से 4 अदद हमने लौंग ले ली है, एक तेज़ पत्ता ले लिया, एक दालचीनी की स्टिक ले लिए, एक हरी इलायची ले लिए और तकरीबन 8 से 10 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। ये तमाम चीज़ें साबुत खड़े गरम मसाला में शामिल कर देंगे। अब साथ में हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ स्पाइस। इसमें हमने लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने देखा हम सारी चीज़ साथ ऐड करते जा रहे हैं और ये देखिएगा अब हमने दही शामिल कर दिया। दही हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए हैं। झटपट बनने वाला ये हमारी रेसिपी है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को आप लोगों ने लाइक अभी से कर देना है और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली ईद दावत रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। अच्छी वो रेसिपी कि आप बस पका के जल्द से जल्द मेहमानों के पास बैठ के उनसे आराम से बातें भी कर सकते हैं। सिर्फ आधा घंटे में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अच्छा, हमने यहाँ पर अदरक ले ली, उसको भी स्लाइस करके यहाँ पर हमने अदरक को भी शामिल कर दिया है। अदरक को डालकर भी मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। और बस अब हमने क्या करना है, सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है ताकि जो हर चीज़ है उसका कच्चापन दूर हो जाए। जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और यहाँ पर गोश्त है हमारा, इसका भी अपनी जो रॉ स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए। मसालों में अच्छे से गोश्त को हम जो है भुनाई कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि दावत में आप लोग बनाइए और मेहमानों को भी, यानी इतनी आसान रेसिपी कि आप मेहमानों के पास बैठकर मेहमानों को भी टाइम दे सकते हैं। बस हमने जी 1 गिलास पानी शामिल करा ताकि इसमें आराम से हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जूसी, बहुत टेंडर और गोश्त हमारा यहाँ पर गल जाएगा और बहुत अच्छे से हमारी जो रेसिपी तैयार हो जाएगी। अच्छा देखिए, जिन लोगों के पास कुकर है उनके पास आधे घंटे में तैयार हो जाएगा और जो मेरी तरह खुले पोट में बना रहे हैं तो उनको तकरीबन 45 मिनट चाहिए गोश्त गलने के लिए ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 45 मिनट के लिए कवर करके रख देता। अब ये 45 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर गोश्त गल गया, लेकिन थोड़ा सा पानी मौजूद है तो मैंने फ्लेम हाई करके यहाँ पर पानी को ड्राई कर रही हूँ। साथ में हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें काट के शामिल कर दी है। ढेर सारा खुशबू के लिए हरा धनिया कटा हुआ यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। अब हरी मिर्च और हरा धनिया को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो पानी है उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कवर लगा के रख दूँगी 2 मिनट के लिए ताकि पानी भी यहाँ पर ड्राई हो जाएगा और ये जो है अच्छा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों की हमारी अरोमा भी आ जाएगा हमारे खाने में। यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अपनी ज़बरदस्त सी
आधे एक घंटे में तैयार होने वाली रेसिपी को हम लोग जो है डिश आउट कर रहे हैं। आपने देखा कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया है। बहुत अच्छी रेसिपी, आप लोग बिला खौफ ख़तर मेहमानों के आगे रख सकते हैं। आपने देखा मसाला जो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है, यहाँ पर गोश्त बहुत जूसी टेंडर यहाँ पर गल गया है। आप लोग इसको सर्व करिए गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान कुलचे के साथ, बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। ईद दावत के लिए एक बेहतरीन रेसिपी, अपने मेहमानों को खिलाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। यकीन करें आप लोग ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मुझे आप लोग अपने जो है कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ईद दावत रेसिपीज़ कैसी लग रही है। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर चलती हूँ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ईद दावत रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, दिल्ली के जायके को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की ईद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।